अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आप देखें, एक इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को जमा करेंगे यानी सम करेंगे और फिर अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन की मदद से। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतों को मालूम कर लेंगे। ठीक है, ले जी, हम सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो जैसा कि अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने सीखा, ये इक्वेशन थी और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स थे। तो सबसे पहले एक्स स्केयर लिखा हुआ, एक्स स्केयर के पीछे 1 है, तो ये ठीक है, पहली रकम है। सो इसको हम लोग 1 को ए फर्स्ट कर लेंगे, यानी कि ए की कीमत है, ए बराबर होगा 1 के। एक्स के पीछे जो भी लिखा होता है वो बी है, ये लें जी। और ये जो आखिरी रकम है ये सी होती है। तो फिर सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, जैसा कि पहले करते थे, बराबर माइनस बी ओवर ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। माइनस वैसे ही लिखा, बी की कीमत क्या थी, पी, वो लिखी, डिवाइडेड बाय ए की कीमत 1 थी, वो लिखी। अब 1 तो आपको पता ख़त्म हो जाता है, सिर्फ माइनस पी कीमत रहेगी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत माइनस पी आ गई। आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा का। ठीक है, वो बराबर होता है सी ओवर ए के। और सी की कीमत क्या थी, क्यू, ए की कीमत थी 1। सो सिंपल, 1 तो ख़त्म हो गया, खाली क्यू रह गया। सो अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू आ गई। अब जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ ये पुट करें, जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे ये पुट करें। अब उसने क्वेश्चन दिया, उसने कहा इसे हल करें, ये रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स को जमा करें और मल्टीप्लाई करवाएं और एक और नई इक्वेशन बनाएं। ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अब ये दोनों रूट्स हैं, इन्हें जमा करें और मल्टीप्लाई करवाएं और इसकी मदद से एक नई इक्वेशन, एक नई मसावत बना के दें। ये लें, हम अभी बना लेते हैं, बहुत आसान है। ये लें, सबसे पहले फिर इसी तरह आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर दो रूट से पहले उन्हें सम किया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो आपको पता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। प्रीवियस हम लोग सीख रहे हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इसके बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत ये ऊपर फाइंड की थी, माइनस पी, वो लिखी, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस 2 लिखा। और अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू थी, वो इसके नीचे लिख दी। ये लें जी। अब ये माइनस पी था और ऊपर स्केयर था, ये हो जाएगा पी स्केयर माइनस ये 2 को क्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 क्यू आ गया। ये हमारे पास सम आ गया, सम की कीमत ये आ गई। अब हम इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बहुत आसान है वो भी। ये लें जी। अब प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को लिखेंगे, यानी पहला रूट अल्फ़ा स्केयर था और दूसरा रूट बीटा स्केयर, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब दोनों पे अलग अलग स्केयर था तो मैंने क्या किया, इकट्ठा स्केयर लिख दिया, यानी अल्फ़ा बीटा लिख के ऊपर स्केयर डाल दिया, इकट्ठा होल स्केयर। पी वैसे लिखा, अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या होती है, क्यू, वो ऊपर दी हुई है, वो लिखी, ऊपर स्केयर आ गया। सो पी वैसे आ गया, क्यू का स्केयर लिया तो क्यू स्केयर, ये पी की कीमत आ गई और ये एस की कीमत आ गया। अब इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बहुत आसान है। इक्वेशन का नाम आपको पता है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 के होता है। ये एक्स स्केयर वैसे लिखा, माइनस लिखा, सम, एस का मतलब सम, सम की जो कीमत थी ये वाली, ये ब्रैकेट में लिख देंगे और ये एक्स वैसे साथ आ जाएगा। प्लस पी की कीमत क्या होती है, क्यू स्केयर, वो पी के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, पी की कीमत क्यू स्केयर होती है, इसके नीचे लिख देंगे। ये लें जी। अब इसी तरह जो है ना, ये एक्स स्केयर आपको पता है वैसे ही आ जाएगा, ये सेम रकम वैसे ही आ जाएगी जी। इधर तक कर लें तब भी कोई इशू नहीं है, ये भी वही स्टेप किया हुआ है मैंने। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, अब पार्ट 2 आ गया। अब दोबारा फिर उसने कहा जी ये दो रूट्स हैं, दोनों को जमा करें और मल्टीप्लाई करवाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा। ले जी, सम, इन दोनों रूट्स को जमा किया। जब जमा कर लिया तो फिर इसको आपको पता है इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये बीटा और ये अल्फ़ा दोनों आ जाएंगे। फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्केयर, प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा स्केयर आ गया। ये लें जी, सम वैसे ही आ गया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का ये फार्मूला है। और बीटा अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा बीटा लिख लें, एक ही बात है। अब कीमतें पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत माइनस पी थी, अभी पीछे फाइंड की, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस 2 लिखा। अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू थी, वो लिख ली, और अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू, वो नीचे भी लिख ली। ये लें जी, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ये ख़त्म हो गया, प्लस हो गया, पी स्केयर हो गया, माइनस 2 को क्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आ गया। ये आ गया हमारे पास सम की कीमत। ठीक है जी। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इन दोनों रूट्स को ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये पी लिखा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये लें जी।
अब प्रोडक्ट वैसे ही आ गया, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू थी, और बीटा अल्फ़ा वही चीज़ है, वो भी क्यू के बराबर है। कटिंग किया तो आंसर आ गया 1, ये आ गई पी की कीमत। ठीक है जी, बहुत आसान है। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी वो आपके सामने है। लें जी, ये इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्र वैसे लिखा, माइनस लिखा, एस का मतलब सम की जो कीमत थी वो ये थी, वो मैंने सम की जगह पे लिख दी, और एक्स वैसे साथ आ गया, प्लस ये पी की कीमत। ठीक है, अब पी यहाँ पे हम लोगों के पास, ठीक है, यानी कि जो पी था वो हमारे पास बराबर था जी 1 के। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैंने क्या किया, पी की जगह पे ये प्रोडक्ट जो उसकी कीमत है उसकी जगह पे मैंने 1 लगा दिया। अब एक 1 ये लिखा तो नीचे खुद से 1 लगा लें, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं था, तो 1 आ गया। तो अब अगर हम लोग अपने एलसीएम को लें, ठीक है, तो अब एलसीएम ये 1 है और ये 1 है, ये क्यू है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा क्यू। ठीक है जी, क्यू हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो फिर आपको एक और चीज़, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम क्यू आया, क्यू को ऊपर रखना होता है और नीचे हम लोगों ने इसको रखना है, ये वाली जो रकम है जो शुरू में आपको जो है ना उसने दी हुई है पहली रकम, ये चीज़, यानी एलसीएम क्यू था ना, उसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखना है। ठीक है जी, ये लें जी, क्यू को ऊपर रखा और 1 को नीचे रखा, तो 1 तो ख़त्म हो गया, क्यू आंसर आ गया। अब ये जो क्यू आंसर आया ना, ठीक है, वो आंसर आया इसका, इस 1 का, इस 1 का आंसर आया क्यू, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें इसके आंसर को, इसका आंसर जो भी है ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। क्यू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद सिंपल दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा एलसीएम क्या था, क्यू था, वो लिखा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम था। और दूसरी चीज़, ठीक है, और ये जो क्यू है इसको हम लोग जो है ना, ठीक है, ये जो एलसीएम था उसको हम लोग ऊपर लिखा, और वो जो क्यू है जो मैं अभी आपको दिखाया उसको नीचे लिखा। कटिंग की आंसर आ गया 1। अब ये जो 1 आंसर है ना, ठीक है, 1 आंसर इस क्यू का है, ये वाले क्यू का, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, तो दोबारा 1 जब इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है जी, प्लस उसके बाद अब देख सकते हैं दोबारा फिर इसी तरह एलसीएम क्यू को ऊपर रखा और 1 को नीचे रखा, तो फिर क्यू ही आ गया, इसका आंसर क्यू आया, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके वो भी क्या हो गया, क्यू हो गया। क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू ही आ गया। अब ये सारा एलसीएम कवर हो गया। उसके बाद अब ये क्यू इधर डिवाइड हो रहा था, जब बराबर के दूसरी तरफ किया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, अब यही चीज़ दोबारा लिखी, क्यू को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्यू इधर डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लें जी। उसके बाद फिर यही चीज़ क्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, और यही चीज़ जो है ये दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों की एक्सरसाइज और साथ में जो ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको एलसीएम समझ आया होगा, बहुत आसान है, एलसीएम का कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैं आपको अलग से क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, मैं अगर लिखता हूँ 3/2 या, ठीक है जी, 2 लिखा, प्लस मैंने लिखा जी 1 आवर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने 1 ही लिख दिया, और प्लस मैंने यहाँ पे 5 आवर, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो अब ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारा एलसीएम जो है ना वो आ जाएगा 2, जब मल्टीप्लाई होगा 2। अब एलसीएम को ऊपर रखते हैं, इस 2 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इधर से शुरू करते हैं, यहाँ जो भी रकम होती है उससे नीचे रखते हैं, 2 से कटिंग किया तो आंसर रह गया 1। अब 1 आंसर जो है वो इसका है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस फिर इस एलसीएम को ऊपर रखते हैं, और पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो आंसर 1 तो ख़त्म हो गया, 2 ही रह गया। अब 2 आंसर जो है ना वो इस रकम का है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस उसके बाद दोबारा फिर ये जो एलसीएम है इसको ऊपर रखेंगे, पहले इसको नीचे रखा, पहले इसको नीचे रखा था, फिर इसको, अब इसको रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या रह गया, 2 ही रह गया। अब 2 आंसर इसका था तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 to 12 और ये यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लिया था, जो आपको आई होप समझ आ जाएगा। जो भी एलसीएम हो उसको ऊपर रखें और फिर इस रकम को नीचे रखें, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, फिर एलसीएम को ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, जो आंसर आए इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, फिर एलसीएम को ऊपर रखें और इसको नीचे रखें,
जो आंसर आए उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन और साथ में वीडियो भी कंप्लीट हो गया जी। थैंक यू सो मच।